नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं गंगा नदी अपोहा तंत्र को डिटेल में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने इंडिया का मैप है, ठीक है। अब जो गंगा नदी इस अपोहा तंत्र का नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ की सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा नदी है, ठीक है। तो गंगा नदी जो है भारत की भी सबसे लंबी नदी है, तो इसी के नाम पर इस तंत्र का नाम क्या है? गंगा नदी अपोहा तंत्र, ठीक है। अब नदी क्या होती है, अपोहा तंत्र क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। जब मेन किसी मुख्य नदी पर आकर के अन्य नदियाँ मिलती हैं, ठीक है, ये अपनी मुख्य नदी हो गई, इस पर आकर के अन्य नदियाँ मिलती तो इसे क्या कहते हैं? सहायक नदियाँ कहते हैं। और मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी मिलकर के क्या बनाते हैं? अपोहा तंत्र बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुख्य नदी क्या है? गंगा नदी है, इसलिए इस अपोहा तंत्र का नाम क्या है? गंगा नदी अपोहा तंत्र, ठीक है। आपको आया समझ में? अब देखते हैं हम गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। मेनली कहा जाता है गंगा नदी का उद्गम जो उत्तराखंड के गंगोत्री से होता है, ठीक है। गंगोत्री जो हिमनद है, यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से होता है, उत्तराखंड में। लेकिन मेनली हम देखेंगे तो गंगोत्री से जो है वो भागीरथी नदी का उद्गम होता है। क्या होता है? गंगोत्री से भागीरथी का उद्गम होता है। और जो भागीरथी नदी और जब अलकनंदा नदी देवप्रयाग, यहाँ पर क्या देवप्रयाग पड़ता है, यहाँ पे भागीरथी नदी आती है और अलकनंदा नदी आकर मिलती है देवप्रयाग में, तो यहाँ पर इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। क्या हो जाता है? गंगा नाम हो जाता है, ठीक है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा का जो संगम होता है, वहाँ पर उस नदी का नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर गंगा को ही माना जाता है कि यहाँ से जो गंगा, फिर वहाँ से गंगा नामकरण होता है और गंगा के रूप में ये बहती है। तो पहले हम देख लेते हैं भागीरथी नदी अगर को हम पहले डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, आपने नाम सुना होगा विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इसको पहले देखते हैं। और गंगा नामकरण गंगा का कैसे हुआ हम उसको समझते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उत्तराखंड में देखते हैं कि उत्तराखंड में पहले हम जगह देख लेते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे एक बद्रीनाथ है। मेरे पहले उत्तराखंड को आप अगर मेरा उत्तराखंड जो राज्य का पूरा डिटेल देखे होंगे वीडियो, तो उसमें आपने देखा होगा यहाँ पे क्या है? बद्रीनाथ है, यहाँ केदारनाथ है, उसके नीचे आपका गंगोत्री है और उसके नीचे यहाँ पे यमुनोत्री है, ठीक है। तो इस जो चार जो चोटियाँ हैं पर्वत पहाड़ियों का, वो यहाँ पर है। कौन कौन सा है? बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है और यमुनोत्री है, ठीक है। ये पूरे हिमनद है, आपको याद रखना है चारों। उसके बाद हम इसको अलग से देख लेते हैं कि आप देखें कि बद्रीनाथ, मान लीजिए यहाँ पर बद्रीनाथ है, ठीक है। तो बद्रीनाथ में संतोपत हिमानी है। कौन सा हिमानी है? संतोपत हिमानी, ठीक है। हिमानी मीन्स है ग्लेशियर, ठीक है। संतोपत ग्लेशियर है। तो इस ग्लेशियर से जो है विष्णु गंगा निकलती है। कौन सी निकलती है? इस ग्लेशियर से जो है विष्णु गंगा निकलती है, ठीक है। कौन सी नदी निकलती है? विष्णु गंगा निकलती है। और यहाँ पर आपका कामेत, ठीक है। यहाँ पर क्या है? कामेत एक ऊँची चोटी है, तो कामेत से निकलती है आपकी धौली गंगा, ठीक है। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा, तो विष्णु गंगा और धौली गंगा आकर मिलते हैं विष्णुप्रयाग में। कहाँ पे मिलेंगे? विष्णुप्रयाग में। ये क्या है आपका? विष्णुप्रयाग। यहाँ पर आ जाएगी संतोपत हिमानी से निकलेगी बद्रीनाथ से, बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से निकलेगी विष्णु गंगा, कामेत से निकलेगी आपकी धौली गंगा। ये मिलेंगे विष्णुप्रयाग में। यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि जो विष्णु गंगा है और धौली गंगा, दोनों की गहराई क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर इसका नाम बदल के क्या हो जाता है? अलकनंदा, ठीक है। इसका नया नाम रख दिया जाता है। यहाँ फिर नदी जो दोनों का संगम होता है, यहाँ पे इसका नाम रख दिया जाता है अलकनंदा नदी। फिर अलकनंदा जो है आगे बढ़ती है, अलकनंदा क्या है? आगे बढ़ती है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि नंदा देवी, नंदा देवी भी क्या एक छोटी है, तो नंदा देवी से निकलती है नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी निकलती है? नंदाकिनी नदी, ठीक है। नंदा देवी से क्या निकलेगी? नंदाकिनी निकलेगी। तो और ये तो अलकनंदा हो गई। यहाँ पर क्या हो गई? अलकनंदा हो गई, ठीक है। क्या हो गया? अलकनंदा हो गया। अब अलकनंदा और नंदा देवी से जो नंदाकिनी नदी मिलेगी, वो यहाँ पर आके मिलेगी, तो इस जगह का नाम क्या है? नंदप्रयाग। इसे क्या कहेंगे? नंदप्रयाग, ठीक है। क्या हो गया? नंदप्रयाग। अब यहाँ से पिंडारी जो पहाड़ी है, यहाँ से आएगी आपकी पिंडारी नदी, ठीक है। यहाँ पर आई आपकी नंदाकिनी नदी, तो इसका नाम क्या हो गया? नंदप्रयाग हो गया, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे अलकनंदा ही सबसे बड़ी नदी होगी, तो ये अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ेगी, ठीक है। क्या होगा? अलकनंदा के नाम से ही ये क्या होगा? अलकनंदा के नाम से ही आपकी आगे बढ़ेगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ेगी अलकनंदा के नाम से। अब पिंडारी जो पहाड़ से, वहाँ से पिंडारी नदी निकलेगी। कौन सी नदी निकलेगी? सॉरी, पिंडार नदी निकलेगी। फिर यहाँ पर आके मिलेगी, ये अपना कहाँ पे मिलेगी? कर्णप्रयाग में। कहाँ मिलेगी? ये कर्णप्रयाग में मिलेगी। कौन सी नदी? अलकनंदा तो आगे ही बढ़ रही है। और यहाँ से आएगी आपकी पिंडार नदी। यहाँ पर भी अलकनंदा सबसे बड़ी नदी रहेगी, तो ये फिर आगे अलकनंदा के नाम से ही बहेगी। आगे किसके नाम से बहेगी?
अलकनंदा के नाम से ही बहेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पे कर्णप्रयाग था, कर्णप्रयाग में आके मिलती है। फिर आपके यहाँ पे केदारनाथ है, क्या है, केदारनाथ है। ठीक है, अब केदारनाथ से आएगी आपकी मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी आएगी, मंदाकिनी नदी केदारनाथ से। ठीक है, तो ये मंदाकिनी नदी और ये अलकनंदा नदी, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम पर बनेगा आपका रुद्रप्रयाग। क्या बनेगा आपका, रुद्रप्रयाग में किसका संगम होगा, अलकनंदा नदी का होगा, और आपकी मंदाकिनी नदी का संगम होगा आपका रुद्रप्रयाग में। ठीक है, फिर अब ये नदी, अलकनंदा नदी सबसे बड़ी रहेगी तो फिर उसी नाम से वो आगे जाएगी, अलकनंदा के नाम से ही आगे जाएगी। ठीक है, अब अलकनंदा में यहाँ की गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री हिमनद से, गंगोत्री हिमनद से, ये क्या है, उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला से। ठीक है, वहाँ पे गोमुख नामक स्थान है, वहाँ पे गंगोत्री हिमनद है। ठीक है, उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला है, वहाँ पे गोमुख नाम की एक जगह है जहाँ पे गंगोत्री हिमनद है, वहाँ से निकलेगी आपकी भागीरथी नदी। वहाँ से क्या निकलेगी, भागीरथी नदी, ये जाके मिल जाएगी आपकी अलकनंदा में। भागीरथी नदी कहाँ जाके मिल जाएगी, अलकनंदा में मिलेगी। कौन से स्थान पर मिलेगी, तो वो मिलेगी देवप्रयाग में। कौन से स्थान पर मिलेगी, देवप्रयाग में। तो यहाँ पे जो अलकनंदा नदी और ये जो भागीरथी नदी आके मिलेगी, दोनों दोनों बड़ी रहेंगी। ठीक है, दोनों की गहराई क्या है, बराबर रहेगी, अलकनंदा की भी गहराई और भागीरथी की भी गहराई। तो यहाँ देवप्रयाग में उसका नाम हो जाएगा गंगा, जो कि दोनों की गहराई बराबर है। अगर जिसकी गहराई ज़्यादा होती, इधर जैसे क्या था, अलकनंदा की गहराई ज़्यादा थी, वो बड़ी थी, तो अलकनंदा नाम ही चल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलकनंदा की गहराई और भागीरथी की गहराई बराबर है, तो किसके नाम पर रखेंगे, इसलिए उसका नाम चेंज करके क्या हो गया, यहाँ पे गंगा, क्या हो गया इसका नाम यहाँ पर, गंगा। ठीक है, तो देवप्रयाग में क्या हो जाएगा, अलकनंदा भागीरथी का संगम होगा, देवप्रयाग में इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे गंगा। ये आपको याद रखना है। फिर याद रखना है कि भागीरथी की एक सहायक नदी यहाँ पे भिलांगना, भागीरथी की एक सहायक नदी क्या है, भिलांगना। ठीक है, तो भागीरथी और भागीरथी नदी पे जब भिलांगना आकर मिलती हैं तो यहाँ पे बनाया गया टिहरी डैम। ठीक है, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर क्या बनाया गया है, टिहरी डैम बनाया गया, जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है। क्या, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, कौन सा, टिहरी बांध। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि गंगा का नामकरण कैसे हुआ। ठीक है, तो मान लीजिए गंगा नदी आपकी निकलती है गंगोत्री से, तो गंगोत्री से जब गंगा नदी निकल यूपी में बहेगी, बिहार में बहेगी, पश्चिम बंगाल में बहेगी, और ये बांग्लादेश में जो है पद्मा नाम से बहेगी। बांग्लादेश में कौन से नाम से बहेगी, पद्मा नाम से बहेगी। ठीक है, गंगा नदी पे के तट पर जो है बहुत सारे शहर बसे हुए हैं। जैसे देखेंगे आपको उत्तराखंड में हरिद्वार है, उत्तराखंड में क्या है, हरिद्वार। यूपी में आएंगे तो यूपी में कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, ये जो चारों जो फेमस जगह है वो गंगा नदी पर ही है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आपका बिहार में आएगा बलिया, पटना, मुंगेर, भागलपुर, ये सारी जो जगह है वो भी कहाँ पर है, गंगा नदी के तट पर बसे हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब गंगा की हम सहायक नदियों को देख लेते हैं। तो गंगा की सहायक नदी हम पहले नीचे से देखते हैं कि गंगा की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। ठीक है, गंगा की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है आपकी, यमुना नदी। गंगोत्री के नीचे यहाँ पर यमुनोत्री है। ठीक है, गंगोत्री के नीचे क्या है, यमुनोत्री। तो गंगा नदी जो है यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री से निकलेगी और ये इलाहाबाद, ठीक है, यूपी का जो इलाहाबाद है यहाँ पर जा कर के गंगा में मिल जाएगी। तो आप गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम क्या है, इलाहाबाद, इसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज। क्या हो गया, प्रयाग। ठीक है, तो इलाहाबाद में किसका संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती जो है अब लुप्त हो गई है। ठीक है, वो दिखाई नहीं देती है। तो गंगा यमुना का संगम क्या है, इलाहाबाद, ये आपको याद रखना है। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, क्या है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलते उत्तराखंड के। ठीक है, यमुना नदी के तट पर है दिल्ली, आप देखेंगे दिल्ली यहाँ पर है। ठीक है, दिल्ली दिखाई दे रहा होगा आपको, दिल्ली, और यहाँ पर है मथुरा, यूपी का मथुरा। तो मथुरा और जो दिल्ली है वो है यमुना नदी के तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद याद रखना है कि गंगा की एक सहायक नदी है टोंस नदी। नीचे से यमुना नदी इसकी सहायक नदी है, फिर एक टोंस नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद है कर्मनाशा नदी। उसके बाद क्या है, कर्मनाशा नदी भी जो है इसकी सहायक नदी। कर्मनाशा नदी जो है वो यूपी के ही मिर्ज़ापुर से निकलती है। ठीक है, और ये जो है बिहार व यूपी की सीमा बनाती है। ठीक है, बिहार व यूपी की सीमा बनाती है कर्मनाशा नदी, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
मिर्ज़ापुर के देखेंगे हम नदी कौन कौन सी देख रहे हैं। पहले यमुना नदी देखें, उसकी सहायक नदी आपकी टोंस नदी, उसकी सहायक नदी आपकी टोंस नदी। फिर यूपी के ही मिर्ज़ापुर से निकलती कर्मनाशा नदी, ठीक है, और ये यूपी और बिहार की सीमा बनाती हैं, ये याद रखना है। उसके बाद है सोन नदी, सोन नदी भी इसकी सहायक नदी, नीचे से सोन नदी, ठीक है। नीचे से और कौन सी नदी है, पुनपुन नदी। कौन सी नदी है, पुनपुन नदी, भी आपको बस उसका नाम याद रखना है, एक पुनपुन नदी है, ठीक है। ये हो गई आपकी सोन नदी और एक है आपकी पुनपुन नदी। ये क्या है आपकी पुनपुन नदी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी सहायक होगी यमुना नदी, उसके बाद है आपकी टोंस नदी, आपको टोंस का सिर्फ नाम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपकी एक टोंस नदी, उसके बाद है कर्मनाशा नदी जो कि यूपी के ही मिर्ज़ापुर से निकलती, मिर्ज़ापुर ज़िले से निकलती कर्मनाशा नदी यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले से गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। ये जो है बिहार और यूपी की सीमा बनाती है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है ये जो है इसे अपवित्र नदी कहा जाता है, ठीक है। कर्मनाशा नदी को क्या बोलते हैं, अपवित्र नदी, क्योंकि ये त्रिशंकु नामक दैत्य के मुख से निकली थी, ठीक है। त्रिशंकु नामक दैत्य के मुख से निकली थी, इसलिए इसे अपवित्र नदी कहा जाता है। उसके बाद है आपकी कौन सी नदी आ जाएगी, आपकी आ जाएगी सोन नदी, ठीक है। सोन नदी जो है ये अमरकंटक, ये जो है आपकी मेन सोन नदी जो है यहाँ से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक से निकलती मैकल पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी अमरकंटक, यहाँ से सोन नदी का उद्गम होता है। तो सोन नदी इस तरह से बहती है, ठीक है। यहाँ से बहते हुए यूपी में जाते हुए ये बिहार के पटना के पहले ही गंगा में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी मिलती है, सोन नदी, ठीक है। सोन नदी जो है उसके सोन नदी में जो है बालू जो पाया जाता है, ठीक है। नदी में क्या बालू पाया जाता है, उसमें सोने के कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सोने के कण पाए जाते हैं। ये पटना के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। सोन नदी में जो है बाण सागर परियोजना है, सोन नदी में क्या है, बाण सागर परियोजना है। तो जो बाण सागर परियोजना है आप देखेंगे सोन नदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, एमपी यूपी बिहार तक जाती है। तो बाण सागर परियोजना तो एमपी की, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। क्या है, बाण सागर परियोजना जो एमपी यूपी और बिहार ये तीनों की क्या है, संयुक्त परियोजना है। आपको ये याद रखना है इसमें, ठीक है। लेकिन जो बाण सागर बांध है वो एमपी में बना हुआ है, बाण सागर बांध का है एमपी में बना हुआ है, और परियोजना जो है एमपी यूपी और बिहार तीनों जगह की आपको याद रखना है। उसके बाद एक पुनपुन नदी भी है, तो पुनपुन नदी भी जो एमपी से निकलती है और पटना के पास जाके ये भी मिल जाती है, ठीक है। ये भी क्या है, एमपी से निकलेगी और ये पटना के पास जाके बिहार में पटना के पास जाके मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना, इतनी सारी नदियाँ आपको याद रखनी, नीचे से सहायक नदी, ठीक है। अब देखेंगे कि जो सोन नदी है, मैं एक बार नदियों को ना फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ये हो गई आपकी कौन सी नदी, गंगा नदी हो गई, ठीक है। ये हो गई गंगा नदी। उसके बाद आप देखेंगे यमुना नदी, इसकी सहायक नदी इलाहाबाद में आकर के मिलेगी। फिर एक है इसकी सहायक नदी टोंस नदी, इसकी सहायक नदी है, ठीक है। फिर अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, इसकी सहायक नदी है गंगा की। और एक है कर्मनाशा नदी, एक क्या है, कर्मनाशा नदी भी इसकी जो है सहायक नदी है, सॉरी पुनपुन नदी भी इसकी एक सहायक नदी, ठीक है। और कर्मनाशा तो आपकी देखेंगे टोंस के बाद कर्मनाशा जो है मिर्ज़ापुर से आकर के मिलती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि जो रिहन नदी, यहाँ पर क्या रिहन नदी है, तो रिहन नदी की सहायक नदी आप सॉरी सोन नदी है, सोन नदी की सहायक नदी आपकी रिहन नदी है, ठीक है। सोन नदी की सहायक नदी क्या है, रिहंद नदी है। कौन सी नदी है, सोन नदी की सहायक नदी रिहन नदी है, और रिहन परियोजना है यूपी में, ठीक है। सोन नदी की सहायक नदी रिहन नदी है, इसमें यूपी में जो है रिहंद परियोजना है। इसका लाभ जो है आप देखेंगे एमपी और बिहार को भी मिलता है। इस रिहंद परियोजना का लाभ किसको मिलता है, एमपी, मध्य प्रदेश और बिहार दोनों को मिलता है, ठीक है। और इसका जो जलागार बनाया गया है, इसका जो पीछे जो बांध होता है ना, उसके पीछे एक जलागार बनाया जाता है, जिससे बहुत सारे जल एकत्रित रहता है, ठीक है। बहुत विशाल आकार में होता है ये जलागार, इस जलागार कहते हैं। तो यहाँ पर क्या गोविंद वल्लभ पंत सागर है। कौन सा सागर है, गोविंद वल्लभ पंत सागर है। कौन सी नदी में है, रिहन नदी में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो यमुना नदी की बहुत सारी सहायक नदी है, तो यमुना नदी की सहायक नदी आप देखेंगे चंबल नदी, ठीक है। कौन सी नदी है, चंबल नदी। यमुना की सहायक नदी आप देखेंगे यहाँ पे चंबल नदी है, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। तो हम चंबल नदी को देखते हैं। तो चंबल नदी का जो उद्गम है वो एमपी के मालवा के पठार महू से निकलती है, ठीक है। और राजस्थान में
भी बहती है। कहाँ बहती है? राजस्थान में भी बहती है। आप देखेंगे यहाँ पे मालवा का पठार है, यहाँ पे क्या है? मालवा का पठार है। तो ये मालवा के पठार से निकलेगी। यहाँ पे महू करके एक जगह है, यहाँ से ये निकलती है कौन सी? चंबल नदी, ठीक है, और राजस्थान में बहती है। तो राजस्थान इसमें ना चंबल परियोजना है। चंबल नदी में कौन सी परियोजना है? चंबल परियोजना है, ठीक है। चंबल नदी में कौन सी परियोजना? चंबल परियोजना है, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इस योजना के तहत इस नदी पर 3 जगह बांध बनाया गया है, ठीक है। इस योजना के तहत जो है इस नदी पर 3 जगह बांध बनाया गया है। चंबल परियोजना तीन चंबल परियोजना जो है वो राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों में है, ठीक है। इस परियोजना के तहत 3 जगह बांध बनाया गया। एमपी में जो बांध है उसका नाम है गांधी सागर बांध। एमपी में जो बांध है उसका नाम क्या है? गांधी सागर बांध है, ठीक है। और जो राजस्थान में बांध है उसका नाम है एक राणा प्रताप सागर बांध और एक जवाहर सागर बांध, ठीक है। तो एमपी में है गांधी सागर और राजस्थान में है राणा प्रताप और जवाहर सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। तो नाम आपको याद रहना चाहिए, क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। उसके बाद है कि चंबल की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। चंबल पे की भी क्या है? बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। ऊपर में है बनास नदी, अरावली पर्वत से निकलती बनास नदी, जो कि चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। ये हो गया आपकी बनास नदी, अरावली पर्वत से निकलती है, चंबल की सहायक नदी है। फिर यहाँ पर है क्षिप्रा नदी, ठीक है। क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलेगी? उज्जैन से निकलेगी। उज्जैन इसके तट पर स्थित है क्षिप्रा नदी पे, चंबल की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी है, काली सिंध है और पार्वती। क्षिप्रा नदी है, काली सिंध है, पार्वती, ठीक है। हमने देखा चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। और चंबल की सहायक नदियाँ कौन सी है? आपकी है ऊपर से बनास है, नीचे से क्षिप्रा है, काली सिंध है और पार्वती, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है सिंध, उसके बाद है यहाँ पे सिंध नदी। ये जो सारी नदियाँ वो लगभग विंध्याचल श्रेणी से निकलती है, क्योंकि यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है, ठीक है। यहाँ पे क्या? विंध्याचल पर्वत है। तो आप देखेंगे कि विंध्याचल श्रेणी से जो सिंध नदी निकलती है ये भी हमें जाके मिलेगी, ठीक है। उसके बाद है बेतवा नदी, सिंध बेतवा केन, और ये है आपकी बेतवा नदी। कौन सी नदी है? बेतवा नदी, ठीक है। तो जो बेतवा नदी है वो ये भी विंध्याचल श्रेणी से निकलेगी। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इसमें ना बेतवा नदी में एक परियोजना जिसका नाम है माता टीला परियोजना। कौन सी परियोजना? माता टीला परियोजना। कौन सी नदी में? बेतवा नदी में है माता टीला परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश और यूपी की संयुक्त परियोजना है। और इस पर जो बांध है वो यूपी में बना हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बना है, आपको याद रखना है। उसके बाद है कि कौन सी नदी होगी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये आपकी केन नदी। तो केन नदी जो है एमपी में मध्य प्रदेश की कैमूर पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश की क्या होती है? कैमूर पहाड़ी से, विंध्याचल की कैमूर पहाड़ी से निकलेगी कौन सी नदी? केन नदी। तो आपको इतना याद हो गया। हमने देखा था कि गंगा नदी मेन थी। कौन सी नदी थी आपकी? गंगा नदी, ठीक है। मेन कौन सी नदी थी आपकी? गंगा नदी थी। गंगा की जो सहायक नदी थी वो आप गंगा की सहायक नदी क्या थी? यमुना नदी थी, यमुना थी, ठीक है। यमुना के बाद इसकी सहायक नदी थी टोंस नदी थी, फिर थी आपकी कर्मनाशा नदी थी, फिर यही कर्मनाशा नदी थी। उसके बाद थी आपकी सोन नदी। कौन सी नदी थी? सोन नदी थी। फिर थी आपकी एक पुनपुन नदी थी, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि यमुना की सहायक नदी थी आपकी चंबल नदी। यमुना की सहायक क्या थी? चंबल नदी, सिंध, बेतवा और केन नदी। तो इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम देखेंगे गंगा की ऊपर से उत्तर से सहायक नदियाँ कौन सी हैं, ठीक है। गंगा की उत्तर से सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो ये आपकी आ गई गंगा नदी, ठीक है। तो गंगा नदी का उत्तर से देखेंगे तो सबसे बड़ी इसकी जो सहायक नदियाँ हैं इसको देख लेते हैं। तो पहली सहायक नदी आपकी रामगंगा। गंगा की सहायक कौन सी नदी है? रामगंगा नदी, याद रखनी है आपको, ठीक है। रामगंगा हो गई। फिर आपको गोमती नदी याद रखना है, रामगंगा, गोमती। फिर आपको याद रखना है घाघरा नदी, रामगंगा, गोमती नदी और ये होगी घाघरा नदी, ठीक है। घाघरा के बाद आपको याद रखना है गंडक नदी, कोसी नदी और आपकी महानंदा नदी। तो आपको यहाँ पर कितनी नदियाँ याद रखनी है? आपको 6 नदियाँ याद रखनी। कौन कौन सी होंगी? रामगंगा, रामगंगा, गोमती, रामगंगा, गोमती, रामगंगा, गोमती। उसके बाद आपको याद रखना है घाघरा नदी, घाघरा नदी। उसके बाद याद रखना गंडक, गंडक, कोसी और महानंदा। रामगंगा, गोमती, ठीक है, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो ये 6 नदियाँ जो आपको ऊपर से उत्तर की ओर, उत्तर से सहायक नदी याद रखनी किसकी? गंगा की, ठीक है। तो रामगंगा नदी, रामगंगा नदी कहाँ से निकलेगी? रामगंगा नदी जो है नैनीताल से निकलेगी, ठीक है।
कहाँ से निकलेगी? उत्तराखंड के नैनीताल से निकलेगी रामगंगा नदी। ये कन्नौज के पास गंगा में जाकर के मिल जाएगी। कन्नौज के पास गंगा में जाकर के मिल जाएगी। इसमें क्या है? रामगंगा परियोजना है। कौन सी परियोजना है? रामगंगा परियोजना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है इसकी सहायक नदी गोमती नदी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत करके जिला है, उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला है, यहाँ से गोमती नदी निकलती है, ठीक है। कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी निकलती है। लखनऊ और जौनपुर इसके तट पर स्थित है। कौन सा? लखनऊ और जौनपुर जो है इसके तट पर स्थित शहर है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है आपकी घाघरा नदी। कौन सी नदी है? घाघरा नदी। घाघरा नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत के पठार में मामचाचुंग हिमनद से निकला है। कौन सी हिमनद है? कौन सा ग्लेशियर है? मामचाचुंग ग्लेशियर से निकली। कौन सी नदी निकली? घाघरा नदी निकली है, ठीक है। घाघरा नदी को जो नेपाल में भी बहती है, तो नेपाल में जो इसे करनाली कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपाल में करनाली कहते हैं। और भारत में इसे क्या कहते हैं? घाघरा कहते हैं। भारत में क्या कहते हैं? इसे घाघरा कहते हैं, ठीक है। अब जो घाघरा नदी है इसकी कई सहायक नदी हैं। शारदा नदी है, राप्ती है, छोटी गंडक है। तो आप शारदा नदी को देखेंगे तो शारदा नदी जो है इसकी सहायक नदी है। शारदा नदी कहाँ से निकलेगी? शारदा नदी जो है आपके नेपाल हिमालय से निकलेगी, ठीक है। शारदा नदी कहाँ से निकलेगी? आपकी नेपाल हिमालय से निकलेगी शारदा नदी, ठीक है। शारदा नदी कहाँ से निकलेगी? नेपाल हिमालय के मिलाम हिमानी से निकली। घाघरा नदी कहाँ से निकली थी? तिब्बत पठार में मामचाचुंग ग्लेशियर से निकली थी। और आपकी जो शारदा नदी इसकी सहायक नदी है ये निकलेगी नेपाल हिमालय के मिलाम ग्लेशियर से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? मिलाम ग्लेशियर से, ठीक है। और शारदा नदी को आप देखेंगे तो ये नेपाल और भारत के बीच क्या बनाती है? सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। और ये जो सीमा बनाती है यहाँ पर इसको काली गंगा कहते हैं। शारदा नदी को यहाँ पर जब सीमा बनाते हैं तो क्या कहते हैं? काली गंगा कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है टनकपुर परियोजना है। कौन सी परियोजना है? टनकपुर परियोजना है, आपको याद रखना है। और इसकी अन्य सहायक नदी क्या थी? एक तो राप्ती नदी थी, ठीक है। क्या थी? राप्ती नदी भी इसकी सहायक नदी थी। और छोटी गंडक नदी भी इसकी सहायक नदी है, किसकी? घाघरा नदी की, आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे आप गंडक नदी, ठीक है। तो गंडक नदी का उद्गम कहाँ होता है? गंडक नदी जो होती है नेपाल हिमालय से निकलती है। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है तथा पटना के पूर्व में जाकर के सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। सोनपुर नामक जगह है यहाँ पर, वहाँ पर एक जो गंडक नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलेगी और बिहार के सोनपुर में जाकर मिल जाएगी, किसमें? गंगा नदी में। ये आपको याद रखना है। इसमें गंडक परियोजना है। गंडक नदी में कौन सी परियोजना है? गंडक परियोजना, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन सी? बिहार, यूपी और बिहार की और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, आपको याद रखना है। उसके बाद रखना कोसी नदी, ठीक है। तो कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होगा? नेपाल में होगा। कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होगा? नेपाल में होगा। नेपाल में 7 नदियों की धाराओं के मिलने से कौन सी नदी का उद्गम होता है? कोसी नदी कैसे बनती है? नेपाल में 7 नदी धाराओं के मिलने से कोसी नदी बनती है, ठीक है। तो कोसी नदी जो है, यह नदी जो है आपका कहाँ पर जाकर मिलेगी? यह नदी जो आपकी कोसी नदी है वो हाजीपुर के पास, ठीक है। जो आपकी कोसी नदी है बिहार में जाकर के यहाँ मिलेगी, हाजीपुर के पास में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और कोसी नदी जो है मार्ग बहुत बदलती है। कोसी नदी के मार्ग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। क्या आता है? बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है इसमें, इसलिए जो है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें परियोजना है, उसका नाम है कोसी परियोजना। कोसी नदी में कौन सी परियोजना है? कोसी नदी में जो है कोसी परियोजना है। यह जो है बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए यह परियोजना बनाई गई थी, ठीक है। बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है कोसी परियोजना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना महानंदा नदी। कौन सी नदी याद रखना है? महानंदा नदी। तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, पश्चिम बंगाल के ऊपर में क्या दार्जिलिंग की पहाड़ी है, तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से महानंदा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। यह जो है गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, ठीक है। क्या गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा नदी, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर ये भी क्या है? बिहार में बाढ़ लाती है, ठीक है। इसे भी बिहार का शोक कहा जाता है और व्यापक क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाता है इस नदी के कारण, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है। आपको जो है दक्षिण से उत्तर से गंगा नदी की सहायक नदियों की जानकारी आपको मिल चुकी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी क्या है?
जब वो पश्चिम बंगाल में आती है ना, तो उसकी वितरिका के रूप में एक नदी निकल जाती है, हुगली नदी। ठीक है, गंगा नदी तो बांग्लादेश में जाती है, लेकिन उसकी एक नदी, एक शाखा निकल जाती है यहाँ पे, जिसका नाम है हुगली नदी। कौन सी नदी है? हुगली नदी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो हुगली नदी के तट पर जो है कोलकाता व हावड़ा शहर है। ठीक है, अब वितरिका क्या होती है? जब कोई नदी कई शाखाओं में बढ़ जाती है, ठीक है, कई शाखाओं में बढ़ जाती है और पुनः वो अपनी मेन नदी पर आकर नहीं मिलती, तो इसे वितरिका बोलते हैं। तो वैसे जो गंगा नदी है, वितरिका क्या होता है, हम इससे पहले की क्लास में हम पूरा डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, तो गंगा नदी जो है कि एक नदी यहाँ से उसका एक शाखा निकल जाती है, जिसका नाम है हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी के तट पर ही कलकत्ता और हावड़ा शहर है। पश्चिम बंगाल का कलकत्ता हावड़ा शहर किसकी नदी पे कौन सी नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर है। ठीक है, अब हुगली की भी एक सहायक नदी है। चूँकि ये जो सहायक नदी है गंगा नदी अफवाह तंत्र में आती है, इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो हुगली की सहायक नदी आपकी एक दामोदर नदी, जो कि झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और यह भ्रंश घाटी में बहती है दामोदर नदी। किसकी सहायक नदी है? आपकी हुगली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। ये हुगली में जाकर के मिल जाती है। धनबाद और दुर्गापुर जो होता है, धनबाद और वेस्ट बंगाल का जो धनबाद है, धनबाद जो है झारखंड में है, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल का जो दुर्गापुर है वो इस नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? दामोदर नदी के तट पर स्थित है। तो इतनी सारी चीज़ें याद करनी है आपको। ठीक है, क्योंकि दामोदर नदी को जो है पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि दामोदर नदी जो है वो पश्चिम बंगाल में बाढ़ लाती है, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो इस नदी के कारण जो बाढ़ आने से नियंत्रित करने के लिए इस पर एक परियोजना बनाई गई है, जिसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी परियोजना है? दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है, जो कि झारखंड वो पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। किसकी है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही बह रही है, तो उसकी संयुक्त परियोजना कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसका मूल उद्देश्य क्या है? बाढ़ को नियंत्रित करना है। ठीक है, यह जो परियोजना थी, यह जो है भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। ठीक है, 1948 में बनाई गई थी ये परियोजना, जो कि अमेरिका की टेनेसी घाटी पर आधारित थी। यानी अमेरिका की क्या थी? टेनेसी घाटी पर आधारित परियोजना थी। इस परियोजना के द्वारा जो है जल विद्युत का और ताप विद्युत का भी उत्पादन होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और इस परियोजना में जो है दुर्गापुर इस परियोजना इस नदी के तट पर स्थित है, तो दुर्गापुर में भी इस नदी पर क्या बराज बनाकर नहर निकाला गया है। ठीक है, क्या बराज बनाकर नहर निकाला गया है। तो इतनी सारी चीज़ें जो आपको गंगा नदी अफवाह तंत्र में याद रखनी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और गंगा नदी अफवाह तंत्र पूरी तरह से समझ में आया है, और आगे भी आप इंडियन ज्योग्राफी विथ मैप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।